नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। पुराने महल का खतरनाक दानव। गांव के बाहर एक बहुत पुराना महल था। यह महल कई सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वहाँ एक खतरनाक दानव रहता है। जो भी यहाँ गया वह कभी लौट कर वापस नहीं आया। गांव वालों का मानना था कि यह महल एक शापित राजा का था। राजा के लालच और अत्याचार के कारण उसे दानव का श्राप मिला था। मरने के बाद वह दानव बन गया और इस महल में रहने लगा। लेकिन यह सिर्फ एक कहानियां थी। कोई नहीं जानता था कि सच्चाई क्या है। गांव में वीर और रोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। वे बहुत ही बहादुर थे और किसी भी चीज से डरते नहीं थे। एक दिन उन्होंने गांव के बुजुर्ग से इस महल की कहानी सुनी और उसे यकीन नहीं हुआ। वीर ने कहा, यह सब कुछ बकवास है। एक दिन उन्होंने गांव के बुजुर्ग से इस महल की कहानी सुनी और उन्हें यकीन नहीं हुआ। वीर ने कहा, यह सब बकवास है। हमें जाकर देखना चाहिए कि वहाँ सच में कोई दानव है या नहीं। रोहन ने पहले मना किया, लेकिन फिर वीर की जिद के कारण वह तैयार हो गया। अगली रात दोनों अपने हाथों में टॉर्च लेकर महल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे महल के अंदर दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। दोनों चौंक गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। महल के अंदर बहुत अजीब माहौल था। हर जगह धूल जमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी वहां कदम रखे हो। अचानक उन्हें एक कोने में हल्की हल्की गुर्राने की आवाज सुनाई दी। रोहन ने डरते हुए कहा, वीर, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही है। यहाँ से वापस चलो। हम आए हैं तो देखे बिना अब नहीं जाएंगे। वे आगे बढ़ते गए और एक विशाल हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना सिंहासन रखा था, जिस पर टूटी फूटी तलवारें और ढालें पड़ी थी। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। वीर ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी रोहन ने चिल्लाकर कहा, वीर, पीछे देख। वीर ने पीछे मुड़कर देखा और सन्न रह गया। सामने एक भयानक दानव खड़ा था। उसकी लंबाई लगभग 8 फीट थी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले की जैसी चमक रही थी और उसके नोकीले दांत ऐसे लग रहे थे जैसे किसी भी पल गला चीर सकता है। दानव जोर से गुर्राया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में घुसने की? अब तुम मेरी कैद में रहोगे। वीर और रोहन ने एक दूसरे की ओर देखा और तेजी से दरवाजे की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, महल के दरवाजे पर एक अदृश्य दीवार आ गई। वे उसमें से गुजरने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। दानव धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। रोहन डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं। उसने अपनी जेब से हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति निकाली और जोर से चिल्लाया, जय बजरंगबली। जैसे ही मूर्ति की रोशनी दानव पर पड़ी, वह दर्द से चिल्लाने लगा। दानव दर्द से कहराते हुए जमीन पर गिर गया। वीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहते हो? दानव ने गहरी आवाज में कहा, मैं इस महल का राजा था। मैंने बहुत अत्याचार किए, गरीबों को सताया और निर्दोष लोगों की हत्या करवाई। एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया कि मेरी आत्मा दानव बनकर इस महल में कैद रहेगी। जब तक कोई मुझे मोक्ष नहीं देगा, मैं यहाँ फंसा रहूंगा। रोहन ने डरते हुए पूछा, तो तुम्हें मुक्ति कैसे दिया जा सकता है? दानव बोला, तुम्हें यह महल जलाना होगा ताकि मेरी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो सके। वीर और रोहन पहले तो घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि दानव अब पहले से कमजोर हो चुका था। वे भागकर गांव गए और गांव वालों को सब कुछ बताया। पहले तो कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब महल से भयानक चीखें सुनाई देने लगी तो सबको यकीन हो गया। गांव वालों ने रोहन और वीर के साथ मिलकर महल में आग लगा दी। आग की लपटें आसमान तक पहुंच गई और महल से एक जोरदार चीख निकली। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। दानव हमेशा के लिए मुक्त हो चुका था। वीर और रोहन ने राहत की सांस ली। गांव वालों ने उनका धन्यवाद किया और महल की राख को मंदिर में रख दिया ताकि कोई बुरी शक्ति दोबारा ना आ सके। लेकिन कुछ दिनों बाद वीर को एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि किसी
और जगह एक नया महल बन रहा था और उसमें वही दानव खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। क्या दानव सच में खत्म हुआ था या फिर से लौट रहा था? अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।